हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 4 ऐसे यूटी को देखेंगे, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। यानी कि 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा वाले, वो इस क्लास में हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने 9 राज्य कवर किए थे जो समुद्री सीमा से लगते हैं, यानी कि तटीय सीमा बनाने वाले 9 राज्य थे, वो हमने पिछली क्लास में कवर किए थे, जिसमें पश्चिमी तटीय सीमा वाले भी राज्य थे और पूर्वी तटीय सीमा वाले भी राज्य थे। पश्चिमी तट है उससे कितने राज्य लगते थे? भारत के पश्चिमी तट से 5 राज्य, पूर्वी तट से 4 राज्य। 5 राज्य अरब सागर से लगते हैं और 4 राज्य जो पूर्वी तट के हैं वो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कल इस बारे में बता दिया था कि पश्चिमी तट से लगने वाले 5 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये पांचों के पांचों की सीमा लगती है अरब सागर से। इधर है पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, बाकी जो ये 4 है, बाकी जो 4 राज्य है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनकी सीमा लगती है, इनकी जो समुद्री सीमा है यानी तटीय सीमा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो ये तो बात कर ली थी हमने कल। आज की बात करेंगे कि जितने भी हमारे तटीय सीमा वाले 9 राज्य थे उनमें सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, ये चेक करेंगे दोनों में। देखिए, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य में एक ट्रिक से 3 राज्य सबसे ज़्यादा सीमा वाले लगने वाले राज्य, एक ट्रिक से बता दूंगा, जो ट्रिक है गेट, GAT, गेट। जी से बनेगा गुजरात, ए से बनेगा आंध्र प्रदेश, टी से बनेगा तमिलनाडु। 3 ऐसे राज्य जिनकी सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगती है। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है, अगर सबसे ज़्यादा की बात आए तो गुजरात है। गुजरात की सबसे ज़्यादा लगती है 1214 किलोमीटर सीमा, यानी तटीय सीमा इसकी 1214 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। गुजरात तो यहाँ पे अरब सागर से लगता है, आंध्र प्रदेश इधर लगता है बंगाल की खाड़ी से। तो आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की, और तमिलनाडु भी बंगाल की खाड़ी से लगता है, इसकी 906 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगाते हो। अब बात करते हैं कि मिनिमम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाले राज्य तो ये 3 होते। सबसे पहला था गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। अब बात करते हैं मिनिमम, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा, जिसकी कितनी सीमा लगती है? 102 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है अरब सागर से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 4 यूटी जो तटीय सीमा बनाते हैं। अब यूटी की बात करते हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो 4 यूटी हैं। कितने यूटी है? 4 यूटी और 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जिसमें पहला है अंडमान निकोबार। देखिए, अंडमान निकोबार ये है, यहाँ से ये अंडमान के तो 4 द्वीप है और निकोबार के 3 द्वीप, यानी 3 भाग। तो अंडमान निकोबार कहाँ पे पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में, बी ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। दूसरा है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पड़ता है अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये अरब सागर में, इधर है लक्षद्वीप, अरब सागर में है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो दादर नगर हवेली दमन द्वीप, ये कहाँ पे है? ये भी अरब सागर में है, इधर ही पड़ता है ये भी। दादर नगर हवेली दमन द्वीप अरब सागर में पड़ता है। बात करते हैं चौथे नंबर की, किसकी? चौथे नंबर की। चौथे नंबर का यूटी है पुद्दुचेरी। अब कमेंट में आप इसका मुझे आंसर देंगे कि ये कहाँ पे पड़ता है, पुद्दुचेरी। ठीक है, बात करते हैं मैक्सिमम तटीय सीमा वाला यूटी कौन सा है, जो सर्वाधिक तटीय सीमा लगाता है, जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है, वो यूटी, वो केंद्र शासित प्रदेश, वो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार, जिसकी तटीय सीमा लगती है 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है इसकी, किसमें? यूटी में भी और स्टेट में भी, यूटी में भी और 9 स्टेट में भी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा इसी की लगती है। मिनिमम तटीय सीमा वाला यूटी, अब मिनिमम तटीय सीमा वाला यूटी कौन सा है? दादर नगर हवेली दमन दीप, जो जिसकी लगती है 42 किलोमीटर। कुल
42 किलोमीटर लगती है तटीय सीमा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो गुजरात की लगती है अगर राज्यों में बात करें, सबसे कम लगती है गोवा की अगर राज्यों में बात करें, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा यूटी की अंडमान निकोबार की लगती है 1962, और सबसे कम तटीय सीमा लगती है यूटी की दादर नगर हवेली दमन दीव की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी लगी होगी मेरे ख्याल से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।